आज बाबा की 28 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूतों को ही लाना है। किसी कपूत को नहीं। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र के दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? सफल करना। उत्तर है, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। एक बात को याद करना और उनकी श्रीमत पर चलने का। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि को निकालते जाओ। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि को निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो। देवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। देवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। दुख तो यही है। बाप आते दुखों से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पूरी में दुख नहीं होता, दुख होता है कंस पूरी में। कृष्ण पूरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पूरी। हम तो अभी देवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो देवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर भी नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। वो घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना। सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला तो रावण वहां होता नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करता है 21 जन्मों के लिए उनको फल मिलता है। या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आश्रीमत पर।
बुरा काम किया गया आसुरी मत पर चला। झट मालूम पड़ जाता है बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना। अगर ईश्वर से प्यार नहीं तो दोनों तो एक जैसा एक नहीं हो सकता ना। अगर ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। जो भिखारी है, यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो बाबा से वायदा किया नहीं, एक आपसे ही मोहब्बत रखेंगे, किसी और से रखी तो तो जैसे असुरों से रखी फिर खुद ही असुर बन जाएगी। तो बावन का एक कहानी भी बताते हैं ना। इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई भिखारी परी को साथ ले आई। उसमें कोई परी भिखारी को साथ ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत भिखारी था। तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसों को ले आते। मधुबन में ले जाना मना होता है ना। अभी एक माता मधुबन होके आई है, तो वो भी मानसरोवर नहीं, मधुबन अभी जो योग पट्टी में उन्होंने क्या कहा, 1 साल से कम ऐसे 5 साल पहले पुराने को भट्टी में आना चाहिए। अब वो पता पड़ा कि वो तो 1 महीना से ही ज्ञान में चली गई। और जिन्होंने भेजा उनका कर्म हो जाने, अब हमें थोड़ी ना पता होगा, हम बताया गया तो सब कुछ। गीता पाठशाला वाले आते वो ले जाते तो उनको क्या मालूम। वो तो बात में बोली मेरे को 1-1.5 महीना हुआ ज्ञान में चल, तो मधुबन कैसे गए? भट्टी थोड़ा ना ऐसा होता है। तो बाबा ने कहा कपूत भिखारी था तो दोनों ही नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसों को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते। जो बीके हैं उनको ले आते हैं, वो भी श्रापित हो जाते। वो श्रापित है नहीं। इस ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा में है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ कर इसको ले आना चाहिए, नहीं तो दोनों पे जाने वाले, हाँ, नहीं तो ले आने वाले पर भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडित हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत बहुत खबरदारी से लाना चाहिए। और आना भी खबरदारी से चाहिए। लाने वाले भी खबरदारी से और आने वाले भी। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो वो भी सामने नहीं आ सकता। अभी तो बाबा ने फिर भी छुट्टी दे रहा है। अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है ना। इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहाँ भी कोई है ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं, इनसे हमको क्या लाभ होगा। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बड़े अक्षर में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। मनुष्य से देवता बनना है। सीख लोग आते हैं मनुष्य से देवता किए। देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भी भगवान होगा। भगवान क्या बनाते? भगवान और भगवती
परंतु तुम देवी देवता कहते हो, क्योंकि एक है ब्रह्मा, फिर है विष्णु, फिर शंकर की सूक्ष्म वतनवासी। तो लक्ष्मी नारायण भी देवी गुण वाले मनुष्य है ना। देवी गुण वाले फिर आसुरी गुण में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया और पति शरीर में आता हूँ, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनाइस्ट सहित। पतितों को पावन बनाने वाला तो वह है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा। उनका वो चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होता है। ये लक्ष्मी नारायण जो जगत अम्बा जगत पिता है, उनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। नॉलेज के आधार से मालूम पड़ता है कि हम ये बनेंगे। तो बाबा ने कहा फीचर्स जो अभी है वो बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे। तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। यह वंडर है और किसको साक्षात्कार नहीं होता है। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वो फोटो यहाँ से निकल न सके। यह फोटो तो यहाँ बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में हम यह बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष के बाद होगा। यह बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अभिविचारी योग चाहिए। कोई के भी नाम रूप के प्रति, कोई के नाम रूप में अगर प्रीति लगी तो क्या बन गई? बेविचारी बन गई। माना अमानत में ख्यानत आया, वफादार नहीं है ना भगवान के। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अभिविचारी भक्ति कहा जाता है। सिर्फ शिव को ही पूजते। अभी फिर एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में क्या हो जाए, अंत में तुम्हारा बुद्धि बेविचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो, अब बुद्धि निकालते जाओ। कल भी बाबा ने कहा संबंधी में बुद्धि उग जाता है ना, कितना ज्यादा। तो बाबा ने कहा माया ऐसी है जो कब कहाँ धोखा खिलाएगी। तो बाबा ने कहा कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो ही नहीं सकता। हम खुद अनुभव करते। बाबा ने कहा कभी मित्र संबंधी याद आएंगे और फट से योग लग जाए, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते अभी तो कोई कंप्लीट बना नहीं। यह बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। यह भी ड्रामा में नोंद है, इसलिए याद करने का पुरुषार्थ कब करो? याद करने का पुरुषार्थ रात को करो। इसलिए बाबा ने कहा रात में पारलौकिक साधन को याद करो। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है, उन्होंने गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वालों को गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करनी चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाए।
यह है संगम योग। इनको स्वाहा बना कल्याणकारी योग कहा जाता है। सतयुग को कलयुग को छोटा सा कहें, सतयुग से कलयुग बनने में क्या होता है, एपिसेसियस उनको कहा जाता है, माना छोटा सा जो कल्याणकारी। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे कल्याणकारी योग था। सारी महिमा संगम योग की है, क्योंकि जब शिव बाबा की अवतरण होता है, बाबा कहते मैं कलप के संगम युग पर आता हूँ। कलप पूरा होता फिर नया शुरू होता है। पुराने कलप में कलयुग और नए कलप में सतयुग है। यह है कलप का संगम युग। इन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम। तो 4 संगम हो गया। अवतार भी 4 चाहिए। 24 अवतार क्यों कहते हैं? यह सब बातें धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति से सिखलाया है कि परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हो तो जरूर 2 बात है ना। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत है, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता। भले आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वह हमारा बाबा, उनसे हमें वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठता है। 1000 आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वो हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में मेहनत लगती है। बाबा कहते सतगुरु का निंदक और न पाए। अगर बद चलन होगी और ठोर नहीं पाए होंगे, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कला भक्ति चलता और वो है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से क्या होता? गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है। बावन का गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला। तो बाबा ने कहा उतरती कला फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो। ये चक्कर तो लगना ही है। इस चक्कर में हरेक को आना है। पूरे चक्कर में आते हो, वो थोड़े चक्कर में आते हैं। सतो रजो तमो में होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता तो नहीं, सतो प्रधान से सतो। जवान को रजो और बूढ़े को क्या कहेंगे? तमो कहेंगे। तो हर एक के सुख दुख का पाठ भी ढूंढा हुआ है। यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई को भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन भी बहुत अच्छी रॉयल होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना चाहिए, कभी एक रस चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा ही साहूकार बनना अच्छा है। दास दासी बनना या थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए,
दास दासी का नाम तो ना पड़े, भले वो दास दासी बन गई, राजाई में जाते, परंतु उनसे वो सुखी रहते। कौन? साहूकार। तो बाबा ने कहा दास दासी का तो नाम ना पड़े, भले वो दास दासी बन राजाई में आ जाते हैं, परंतु उनसे तो सुखी वो जाती रहते हैं। वो नाम बदनाम जास्ती नहीं पड़ता, प्रजा में भी बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो कहाँ? यहाँ यज्ञ में रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बनना पड़े। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते तो तो दास दासी के भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ रख करके अगर कोई कुकर्म करते हैं तो कोई तो अच्छी दासी होती है और कोई कोई रेस्पेक्ट लेस भी होती। तो यहाँ आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो सतीश में थोड़ा मिलेगा, कैटेगरी तो होगी ना। आज जगदीश भाई एक अच्छी बात सुना रहे थे, सवेरे जो सुनाते ना 6 बजे रोज 10-15 मिनट सुनाते हैं, सेवा की समाचार सुनाते हैं। कहते जो यहाँ कहते हमने सब कुछ सीख लिया, आप सुनाओगे ना, कहते हमको पता, पुराने है ना, हमको सब पता है, हम सबको पता है। कहते वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा मम्मा दादियां दीदियां सब क्या कहते थे, जब तक मरना है तब तक सीखना है। हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना होता है। हम सीख गए कैसे कहेंगे? तो वो कह रहे थे कि अगर सदैव कहते हमें पता है, कोई भी काम का हमें पता है, हम पुराने, हम सबको मालूम है, ज्ञान के लिए हमें पता है, ये बात भी पता है, सब पता है। कहते कभी परिवर्तन नहीं हो सकते, ना कभी वो आगे बढ़ सकते। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों को सर्टिफिकेट भेज दो। कई जो अपने को बहुत नियामक तो समझ बैठ जाते, कहते हमको सब मालूम, नियामक तो अपने को समझते ना, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम तो है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है। जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की माला है ना, 108 की भी माला है, 16,001 8 की भी माला है। 22 वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत आ जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव है, कितने राजा रानी, फिर इन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने डेरे, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। वहां तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब। फिर भी बाबा कहते बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा लेना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ना। कोई भी मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ईश्वर समझ बैठते। ईश्वर को जानते नहीं तो क्या कहते, हम ही ईश्वर है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है, ईश्वरी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले में ही मरते हैं। जब टाइम पूरा होता है तब उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। अब पुराना शरीर छोड़कर नया लेना है। बहुत समझने की बात है।
बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, इसमें तो शिव बाबा की पधारमणि है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है। तो बाबा ने कहा हनुमान मिसल पक्का बनना, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए है ना। बच्चों में कोई महारथी भी है, बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती, वो जैसे वो कैसे, अगर ज्ञान की मालिश नहीं होती तो वो मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक होते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत राय रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। चलन बहुत राय रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अभिविचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की अभिविचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। कौन चाहिए? जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकते। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। शुभ भावना
शुभकामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। किससे? भावना, ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन: बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। परीक्षाएं तो आएगी ना, लेकिन बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज का स्थिति बनाने का है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है, फिर बाबा ने कहा फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सदा लवलीन है, प्यार स्वरूप है। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो बस प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती। जितना बाबा से प्यार बढ़ता है, उतना ही प्यार की लहरें उछलती है। ओम शांति।